किस साइड ज्यादा तकलीफ होती है आपको? राइट साइड। एक बार वापस जाएंगे। अगर फास्ट चलना हो तो तकलीफ होता है क्या? हाँ। फास्ट चल के आओ मेरी तरफ। वापस आइए, वापस आ जाइए। हाँ, आ जाओ नीचे वापस। उतरने में कम तकलीफ होता है। ठीक है, वापस आ जाइए। ट्रीटमेंट चालू करने से पहले मैं अच्छा था, पानी वगैरह लगाता था, बाइक भी चलाता था। उन्होंने बोला कि आपको बाइक नहीं चलाना, कि जैसे आप ये करोगे तो और ज्यादा खराब होगा। कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलता कि हमसे ठीक नहीं होगा, तो सब ये बोलते हैं कि हमारी मेडिसिन लो ठीक कर देंगे लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। कितनी भी मेडिसिन लो, कुछ भी करो, उसमें एक ही लास्ट ऑप्शन है सर्जरी। 3 साल मेडिसिन लिया है मैंने, होम्योपैथिक लिया है, कुछ काम नहीं करता। बैठने में दिक्कत होती थी, चलने में दिक्कत होती थी। अभी ये स्टूल पर मैं सीधा बैठा हूँ, पहले ऐसे पीछे झुक के बैठता हूँ। काम तो एवीएन के बाद मैंने मुश्किल से 1 साल किया होगा। 2 साल तो कुछ काम नहीं किया मैंने। एक तो बाइक नहीं चलाई, मांडी भी नहीं लगाई, पहले जैसे अभी नॉर्मल करते थे। खुश हूँ सर्जरी से। किस साइड ज्यादा तकलीफ होती है आपको? राइट साइड। एक बार वापस जाएंगे। अगर फास्ट चलना हो तो तकलीफ होता है क्या? हाँ। फास्ट चल के आओ मेरी तरफ। और सीढ़ियों पे कैसा तकलीफ होता है? स्टेयर्स पे तकलीफ होता है क्या? हाँ, राइट साइड। बिना सपोर्ट के चलो। राइट में चल सकते हैं। हाँ, राइट में भी चल सकते हैं। आ जाओ नीचे वापस। उतरने में कम तकलीफ होता है। तो सर्जन 5 मंथ हो गया है, हमने बायलैटरल रोबोटिक किया था आपका। और जैसे ऑपरेशन के पहले जैसे अपन को तकलीफ होती थी, उसमें कैसा आराम आया है आपको? आराम तो पूरा पहले जैसा नॉर्मल हो गया। अभी ऑपरेशन के पहले क्या होता था, बैठने में दिक्कत होती थी, चलने में दिक्कत होती थी। अभी ये स्टूल पर मैं सीधा बैठा हूँ, पहले ऐसे पीछे झुक के बैठता हूँ। ये पास में और डेली पूरे पैर, मेरे पैर जो है अपन खुलते नहीं थे हाँ पूरे एक जगह पर आ गए, जुड़ चुके थे पैर। अभी वो पूरे खुलने लगे। रिलीफ महसूस कर रहे हो हाँ, पहले वाली लाइफ से। जी। और जो काम जो आप करते थे, जो भी आपका काम था, उसमें कैसी तकलीफ होती थी इसके साथ में, एवीएन के साथ? काम तो एवीएन के बाद मैंने मुश्किल से 1 साल किया होगा। अच्छा। 1 साल, 2 साल तो कुछ काम नहीं किया मैंने। और जैसे लचक आना, लिंपिंग आना, बेली में दर्द होना, ये सब चीजें भी परेशान कर रही थी आने में। हाँ। व्हीकल चलाना हो, कुछ भी चलाना हो। बाइक तो चलाई नहीं मैंने। एक तो बाइक नहीं चलाई, मांडी भी नहीं लगाई, चलने में भी कितना टाइम ऐसे बिताना पड़ा? 3 साल। 3 साल। और ये 3 साल में आपने क्या क्या चीज ट्राई करी? क्योंकि अब तो सर्जरी हो गया, वो तो ठीक है, बट वो 3 साल भी वैसे तो कीमती है। और काफी सारे पेशेंट्स हैं जो और भी महाराष्ट्र से हैं, पुणे से हैं, और काफी पेशेंट हमें बताते हैं कि सर हम 2-3 साल कर रहे थे और हमारा पैसा वेस्ट हो गया, ऐसा हो गया। तो कुछ एक्सपीरियंस आपको जो अपने मराठी पेशेंट्स को जो और लोगों को बता पाए कि उनका टाइम और पैसा बच जाए, तो सर्जरी कराएं ना कराएं, पर गलत चीज में अपना पैसा ना वेस्ट करें। मराठी में भी बोल सकते हो। तो एक तो क्या होता है कि जब भी महाराष्ट्र में या कहीं पर भी जाओगे तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलता कि हमसे ठीक नहीं होगा। सब बोलते हैं ठीक होगा मेडिसिन से। मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। जब आप आयुर्वेदा में जाओगे या फिर होम्योपैथी में जाते हैं तो सब यही बोलते हैं कि हमारी मेडिसिन लो ठीक कर देंगे आपको। लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। कितनी भी मेडिसिन लो, कुछ भी करो, उसमें एक ही लास्ट ऑप्शन है सर्जरी। मतलब आपने भी लिया, खुद से ट्राई करके देखा आपने? 3 साल मेडिसिन लिया है मैंने, होम्योपैथिक लिया है, आयुर्वेद नहीं लिया। होम्योपैथी लिया, कुछ काम नहीं करता। कुछ काम नहीं करता। 3 साल दिया। एक बार तो एक्सरे में भी कम दिखाया था, एमआरआई में भी कम दिखाया था, लेकिन फिर दर्द तो वैसा ही है,
खाली हमारे प्रॉब्लम तो बढ़ ही रही है। हाँ, प्रॉब्लम बढ़ रही है। वो ट्रीटमेंट चालू करने से पहले मैं अच्छा था, मतलब मांडी वगैरह लगाता था, बाइक भी चलाता था। ट्रीटमेंट चालू करने के बाद वो सब बंद हुआ ना मेरा। उन्होंने बोला कि आपको बाइक नहीं चलाना, मांडी नहीं लगाना। अच्छा देखो, इन लोगों का कितना बड़ा स्कैम है कि मैं आपको बताता हूँ स्कैम कहाँ पे है। चलो ऐसा अच्छी बात आपने याद दिलाई। देखो सबसे पहले एबीएन में है ना, पैर खुलना बंद हो जाता है। हाँ, मतलब कि आदमी बाइक नहीं नहीं चला पाएगा, दोनों पैर दूर दूर नहीं जा रहे ना, नहीं मतलब कि पालती फिर पैर दूर जा रहे हैं, नहीं लगा पाएगा। तो ये क्या कहते हैं कि ये तो आपको करना ही करना नहीं ही है। नहीं। क्यों? जैसे ही आप ये करोगे तो पता चल जाएगा ट्रीटमेंट नहीं काम कर रहा। हाँ, तो उनका कहना है कि जैसे आप ये करोगे तो और ज्यादा खराब होगा। हाँ, अब देखो कैसे घुमाया बात को। हाँ, 3 साल जो मेडिसिन वगैरह लिया तो कुछ फायदा नहीं हो रहा था, तब डिसाइड किया कि सर्जरी करना है। सर्जरी करवाना है। और 3 साल बड़ा टाइम होता है, क्योंकि आपके मेंटली भी स्ट्रेस देता है, फैमिली को भी स्ट्रेस देता है कि भाई क्या हो रहा है अभी। कोई बोल देगा यहाँ पे जाओ, कोई बोल देगा उधर हेमोपैथ में बहुत बढ़िया हुआ है। वो उस टाइम क्या होता है, एक तो पेन बहुत ज्यादा होता है और पेशेंट ढूंढता ही रहता है कहाँ पर कोई बोल दे, मिलेगा। हाँ, कोई बस बोल दे कि यहाँ ये बढ़िया है, तो वही पहुंच जाते हैं बस। और सर्जरी से भी ये लोग जो है काफी डराते हैं। इनका दूसरा स्कैम ये है कि बस एक बार सर्जरी करा ली फिर तो बेड पे आ जाओगे, आपको कुछ नहीं हो सकता। उसमें उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि आपका डार्क टेक्निक से हुआ था, रोबोट दोनों एक साथ भी कर दिया था, जो कि डिफिकल्ट होता है बॉडी के लिए। पर यहाँ पे आप आए, फ्लाइट से आए या ट्रेन से आए, जैसे भी आए गए, कितना डिफिकल्ट लगा आपको? कुछ नहीं सर, पहले जैसे अभी नॉर्मल कर देते हैं। खुश हूँ सर्जरी से वैसे। बढ़िया। बढ़िया। फैमिली में स्ट्रेस कम हुआ, इस चीज का हाँ, सोचते रहते थे, काम पे नहीं जा स्ट्रेस पाते। है, हमसे ज्यादा स्ट्रेस फैमिली को होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होगा बोल नहीं पाते, पर हाँ। एक्चुअली फैमिली भी स्ट्रेस में होती है। क्या? हाँ। अब सब लोग स्ट्रेस फ्री हैं। हाँ, अभी सब नॉर्मल। बहुत बढ़िया। वापस आइए, वापस आ जाइए। ठीक है, वापस आ जाइए। नीचे की तरफ दबाएंगे, नीचे दबाना है हाँ, अब टाइट करके दबाओ नीचे। हाँ, ऐसे करके ये रिलैक्स होगा, खींचेगा और नीचे दबाना है, फिर ढीला छोड़ देना, लाना खुद से अंदर, फिर नीचे दबाओ जोर से। बहुत बढ़िया। रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट हमने इनका किया था। आप देख रहे हो कि रोबोट से जब हम सर्जरी करते हैं तो हम बहुत फास्ट जो है रीमिंग कर देते हैं, कप की पोजीशन बहुत एक्यूरेट हो जाती है, पेशेंट की मांसपेशियाँ कटती नहीं हैं। और जब रोबोट की टेक्निक को हम हमारी बिकनी MIS से मिला देते हैं तो वो डार्ब टेक्निक हो जाती है, डायरेक्ट एंटीरियर रोबोटिक बिकनी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक है ये सर्जरी करने के लिए। मिनिमम डैमेज, बेस्ट इम्प्लांट्स, बेस्ट टेक्निक, बेस्ट AI, बेस्ट रोबोट्स। इससे मिलता है हमें एक नॉर्मल जीवन। आप देख रहे हो कि पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि उसकी सर्जरी हुई है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ भी पेन फ्री हो जाए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे, एंड वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।